सबको आवाज आ रहा है क्या? हेलो। यस सर। चेन्नई में किसी को डाउट है कोई? हेलो। कुछ चेन्नई एक बार फिर से बताते हैं। सपोज डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी हमको मेजर करना है। हमको जो टेप दिया गया है उसका लेंथ है 30 मीटर। जो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी है वो लेस देन 30 मीटर है। इस केस में हम लोग डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी में कैसे मेजर करेंगे? चेनिंग में दो पर्सन इन्वॉल्व होता है, एक होता है लीडर, एक होता है फॉलोअर। लीडर क्या करेगा? ये जो इंड पोर्शन है जिसपे रीडिंग स्टार्ट होता है 0 1 2 3, वो लीडर पकड़ेगा। फॉलोअर लास्ट वाला इंड पकड़ेगा। ये पोर्शन फॉलोअर पकड़ेगा। लीडर ये पोर्शन पकड़ेगा। डिस्टेंस ए एंड बी इजली मेजर हो जाएगा इस केस में। इसमें किसी को कोई डाउट है? हेलो। नो सर। ओके। सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ए एंड बी के जो बीच का डिस्टेंस है ग्रेटर देन 30 मीटर है। और हमको डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी मेजर करना है और टेप का जो लेंथ है, टेप लेंथ 30 मीटर ही है। इस केस में हम लोग कैसे मेजर करेंगे? हमको लीनियर मेजरमेंट करना है। ए एंड बी के बीच में हम लोग लीनियर मेजरमेंट करना है। इस केस में कैसे मेजरमेंट करेंगे ए टू बी? जो टेप है, सपोज टेप का लेंथ बस इतना ही है, ये 30 मीटर है। सर 30 जहाँ तक आएगा उसके बाद पेग लगा देंगे, फिर उसके बाद वहां से उसको फिर मेजर करेंगे सर। तुम बोलना चाहते हो चेनिंग कर लेंगे सर। यहाँ पे पेग लगा देंगे, यहाँ पे पेग, ये सर बोलना चाहते 30 मेरा लेंथ जहाँ तक खत्म होगा वहां पे पेग लगा देंगे, फिर वो पेग से स्टार्ट करेंगे आगे बी पॉइंट तक। यस सर। तो तुम ये पॉइंट जो सी पॉइंट है, ये क्या गारंटी है ये पॉइंट ए एंड बी मतलब एक लाइन में ही है? मतलब हमको लीनियर मेजरमेंट करना है। लीनियर मेजरमेंट का मतलब है जो कोई भी पॉइंट सी तुम बोल रहे हो जहां पेग लगाएंगे, मतलब ए सी बी एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। समझ रहे हो? तो क्या गारंटी है जो पॉइंट सी है लाइन ए बी पे ही आता है? ये कंफर्म नहीं बोल सकते हो तुम। जहां पे पेग लगाओगे हो सकता है पेग यहाँ पे हो, पेग यहाँ पे हो, कहीं भी हो सकता है पेग। और कोई ऑप्शन बताओ हमको। सर वो चेनिंग जो बता रहे थे वो कर देंगे। चेनिंग क्या होता है? प्रोसेस ऑफ लीनियर मेजरमेंट होता है। तो लीनियर मेजरमेंट तो हम लोग का टेप का जो लेंथ है वो तो टेप का लेंथ ए बी के लेंथ से छोटा है, तो लीनियर मेजरमेंट कैसे करोगे? और किसी के पास कोई ऑप्शन है क्या? इस केस में हम लोग रेंजिंग करते हैं।
देखिए इन चेनिंग 2 पर्सन इन्वॉल्व, फर्स्ट वन इज लीडर एंड सेकंड वन इज फॉलोअर, ये हो गया। If distance between main stations is less than one chain, then chaining is easy. But if distance is more than one chain, then chaining for chaining ranging should be done. ये जो स्टेशन है, स्टेशन ए, स्टेशन बी, स्टेशन सी, स्टेशन डी, हम लोग को इसका डिस्टेंस मेजर करना पड़ता है। डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, ये डिस्टेंस बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू ए, ये डिस्टेंस हम लोग को मेजर करने के लिए हम लोग चेन और टेप यूज करते हैं। लेकिन जब डिस्टेंस ए बी ग्रेटर देन टेप लेंथ हो जाता है, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, रेंजिंग करते हैं। रेंजिंग क्या होता है आगे देखते हैं। रेंजिंग, द प्रोसेस ऑफ मार्किंग टेम्पोररी स्टेशन इन लाइन ऑफ मेन टर्मिनल स्टेशन फॉर स्टेट चेनिंग इज नोन एज रेंजिंग। जिससे दो पॉइंट है जिसके बीच का डिस्टेंस हमको मेजर करना है, तो हम लोग एक टेम्पोररी स्टेशन मार्क करते हैं और उसको कुछ इस तरह से करते हैं जिससे ये पॉइंट मान के चलिए, ये पॉइंट सी है, तो ये पॉइंट सी ए बी के लाइन ए बी पे ही लाई करेगा। जैसे ये लाइन, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट पी है, तो पॉइंट सी जो होगा लाइन ए बी पे ही आएगा। ये प्रोसेस कुछ फॉलो करते हैं। कैसे करते हैं आओ देखते हैं। रेंजिंग इज क्लासिफाइड एज, रेंजिंग दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट रेंजिंग, एक इनडायरेक्ट रेंजिंग होता है। डायरेक्ट रेंजिंग क्या होता है, इफ बोथ द स्टेशंस आर इंटरविजिबल, जब दोनों स्टेशन इंटरविजिबल हो, मतलब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को तुम देख पा रहे हो, उस केस में हम लोग डायरेक्ट रेंजिंग करते हैं। डायरेक्ट रेंजिंग कैसे करते हैं, एक वीडियो दिखा रहे हैं, इस पे पता चलेगा तुम्हें। ये पर्सन ए है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, जिसके बीच का हम लोग डिस्टेंस मेजर करना, और जो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी है वो ग्रेटर देन टेप लेंथ है। ये जो पॉइंट सी है वो इंटरमीडिएट पॉइंट है। इंटरमीडिएट पॉइंट,
इसका टॉप व्यू, ये जो दिख रहा है ये टॉप व्यू है। टॉप व्यू में पॉइंट सी जो है लाइन ए बी के बीच में लाइन नहीं कर रहा है, जैसे लाइन ये ए बी रहा, और जो पॉइंट सी है लाइन ए बी पे लाइन नहीं कर रहा है। तो रेंजिंग में हम लोग यही करते हैं, डायरेक्ट रेंजिंग में ऐसे करते हैं, इसके जिसके हेल्प से ये पॉइंट सी जो है लाइन ए बी के बीच में लाई करेगा। ये क्या कर रहा है, ये जो रॉड है, ये रेंजिंग रॉड बोलते हैं उसको। रेंजिंग रॉड क्या होता है आगे बताएंगे, इतना समझो ये रॉड होता है एक, जिसके हेल्प से हम लोग टेंजेंशियली देखते हैं, रॉड के टेंजेंशियली देखते हैं हम लोग, रॉड के टेंजेंशियली देखते हैं। रॉड बी को, रॉड ए से रॉड बी को देखते हैं, और इसको जो पॉइंट सी है उसको हम शिफ्ट करवाते हैं, जिससे ये पॉइंट सी लाइन ए बी के बीच में आए। पहले ए सी को शिफ्ट किया, अब बी, बी सी को शिफ्ट करेगा, दोनों साइड से करते हैं इसे। मतलब एक बार में कोई जरूरी नहीं एक्यूरेटली, मतलब पॉइंट सी जो है लाइन ए बी के बीच में ही आया, इसलिए पहले ए बी को देखा, जिससे सी को मतलब लाइन ए बी के बीच में लाया, अब बी ए को देखेगा और पॉइंट सी को लाइन ए बी के बीच में लाएगा। देखो ये रॉड के टेंजेंशियली देख रहा है, और रॉड सी जो है वो डायरेक्ट ए बी के, मतलब पॉइंट सी ए बी लाइन ए बी के बीच में लाई कर रहा है। ये टेंजेंशियली एक लाइन जो है वो रॉड ए बी सी तीनों को एक साथ टच कर रहा है। ये पॉइंट डी क्या है हम आगे बताएंगे। सपोज जो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ए बी का जो डिस्टेंस है मान के चलो 400 मीटर है, और हमारा जो टेप लेंथ है वो टेप लेंथ है हमारा 100 मीटर का ही। तो इस केस में क्या होता है, हम पॉइंट सी मिड पे हम लोग एस्टेब्लिश कर दें, फिर भी जैसे ये पॉइंट सी मिड में हम एस्टेब्लिश किए तो ये डिस्टेंस रहा 150 मीटर, अभी भी ये डिस्टेंस टेप लेंथ से बड़ा ही है। तो इस केस में हम लोग मल्टीपल पॉइंट एस्टेब्लिश करते हैं, जैसे इस केस में दो पॉइंट पॉइंट ए बी के बीच में एस्टेब्लिश हुआ है, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। किसी को कोई डाउट है? हेलो, नहीं समझ आ रहा सर। ये वीडियो में कुछ सर भी नहीं समझ, समझ में आ रहा। ये वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं नहीं आएगा। समझ में आ रहा सर। आगे हम कॉपी पर भी बताएंगे, मतलब ये वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या? हेलो, नहीं सर, कैसे क्या हो रहा नहीं समझ में आ रहा। ओके। डायरेक्ट रेंजिंग तब करते हैं जब स्टेशन ए एंड बी, स्टेशन ए एंड बी इंटरविजिबल हो, मीन्स ए से बी दिखाई दे रहा हो,
सपोज ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है। स्टेशन ए से स्टेशन बी दिखाई दे रहा है। एक ऐसा केस आएगा जिसमें नहीं दिखाई देगा, तो इस केस में क्या करते हैं, इस केस में जो टेप लेंथ है वो लेस देन है, सॉरी, टेप लेंथ लेस देन है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। इस केस में क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट रेंजिंग करते हैं। डायरेक्ट रेंजिंग में क्या करते हैं, एक इंटरमीडिएट पॉइंट एस्टेब्लिश करते हैं बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। वो डिपेंड करता है कितना पॉइंट एस्टेब्लिश होगा, वो टेप के लेंथ पे भी डिपेंड करता है और डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। इस केस में हम लोग एक ही पॉइंट एस्टेब्लिश कर रहे हैं, उसको समझ लेते हैं, उसके बाद फिर समझेंगे। ये पॉइंट सी हम लोग पॉइंट ए एंड बी के बीच में एस्टेब्लिश कर रहे हैं। ये पॉइंट सी जो होगा कहीं भी हो सकता है, मतलब हम लोग अप्रोक्सीमेटली देख लेंगे जो पॉइंट सी है पॉइंट ए बी के, मतलब ए बी के लाइन पर ही आए। जैसे पॉइंट सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये रहा ए बी लेंथ, ये स्ट्रेट लाइन रहा। लेकिन हम लोग जो पॉइंट सी जो एस्टेब्लिश करेंगे, वो पॉइंट सी कोई जरूरी नहीं है लाइन ए बी पे ही आए। तो हम लोग कहीं भी इस लाइन के अप्रोक्सीमेट, मतलब कहीं भी, मतलब मैनुअली इसको पॉइंट सी को एस्टेब्लिश करेंगे। और उससे क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे ऑब्जर्वर, यहाँ पे ए पे ऑब्जर्वर है और बी पे भी है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ए से बी की ओर देखेगा टेंजेंशियली। जैसे ये रॉड का ये टॉप व्यू है, ये जो दिख रहा है, ये रॉड का टॉप व्यू है, दिख रहा है ब्लैक कलर का जो बना रहे हैं सर्कल। हेलो, यस सर। ये रॉड का टॉप व्यू है। रॉड के टेंजेंशियली देखेंगे हम लोग, रॉड के टेंजेंशियली देखेंगे ए टू बी। तो उसके बाद क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे जो पर्सन है सी पे जो पर्सन है, उसको बोलेंगे हम लोग मूव करने के लिए। किधर मूव करने के लिए, जैसे यहाँ पे कोई पर्सन ऐसे खड़ा है, तो ये इसको बोलेगा लेफ्ट साइड मूव करने के लिए। इसके लिए क्या होगा, ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। इस पर्सन को बोलेगा लेफ्ट की ओर मूव करने के लिए, मीन्स इस डायरेक्शन में। और कुछ इस तरह से मूव करने के लिए बोलेगा जिससे ये पॉइंट जो रॉड सी है, रॉड सी यहाँ पे आ जाए। मतलब ये जो ए से देखेगा तो टेंजेंशियली, मतलब तीनों रॉड के टेंजेंशियली ये लाइन गुजरना चाहिए। ये जो मतलब ये पर्सन जो देखेगा, ये तीनों रॉड के टेंजेंशियली लाइन गुजरना चाहिए। ये मतलब देखने से पता चलेगा, ऐसे मतलब लाइन होता नहीं है एक्चुअली, ये देखने से पता चलता है। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? तो सर इसमें डिस्टेंस सी का सर डिस्टेंस नहीं गड़बड़ाएगा सर? डिस्टेंस सी का डिस्टेंस कैसे गड़बड़ाएगा, हम लोग मैनुअली कोई भी पॉइंट हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं। और यहाँ ये जो एसी डिस्टेंस होगा, एसी डिस्टेंस वो लेस देन टेप लेंथ होना चाहिए, कंडीशन है ये। एसी के बीच का जो लेंथ होगा वो टेप लेंथ से कम होना चाहिए, फिर तभी, नहीं तो फिर से हमको डायरेक्ट रेंजिंग करना पड़ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। अब वीडियो देखो, शायद अब फिर समझ में आए। इसमें ए बी दो पर, ए पे एक पर्सन है ए स्टेशन पे, और बी स्टेशन पे एक पर्सन है। ए बी तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही होगा, कोई भी दो पॉइंट को एक लाइन ही ज्वाइन कर ही सकता है।
तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम अब आएगा जब पॉइंट सी पे एक पर्सन आता है रॉड लेके। ये पर्सन सी जो अभी खड़ा है वो मैनुअली एक, सॉरी, अभी जो सी पे जो पर्सन खड़ा है वो स्ट्रेट लाइन ए बी पे नहीं है, वो कहीं और खड़ा है। तो उसको पर्सन ए अभी शिफ्ट करेगा, वो टेंजेंशियली लाइन के लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, उस पे वो पे डिपेंड करता है उसको किस साइड शिफ्ट करेगा। जैसे इसको देखो लेफ्ट साइड शिफ्ट करवा रहा है, तो एक ए पर्सन के लिए ये करेक्ट है, सॉरी। अब बी पे जो, सॉरी, अब बी पे जो पर्सन पर्सन है वो चेक करेगा जो सी पे जहां पे रेंजिंग रॉड है वो लाइन ए बी के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब लाइन ए बी पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब पॉइंट सी जो है लाइन ए बी के बीच में लाई कर रहा है। अब देखो ये देखेगा तो सब टेंजेंशियली दिखेगा। देखो ये जो येलो कलर का लाइन दिख रहा है, इसी से ये पता चलता है जो लाइन, सॉरी, पॉइंट सी पे जो रेंजिंग रॉड है वो स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं है। येलो लाइन सबको दिख रहा है, ये येलो लाइन, हेलो, ये सर। ये रॉड के टेंजेंशियली देख रहा है। जैसे सपोज ये रॉड है, तो रॉड के टेंजेंशियली देखोगे इस साइड से या इस साइड से, दोनों साइड से देख सकते हो। तो रॉड के टेंजेंशियली देखो, मतलब ये जो लाइन होगा वो तीनों रॉड को टच करेगा। अब किसी को यहाँ तक कोई डाउट है क्या? पॉइंट सी स्ट्रेट लाइन में कैसे आया? समझ गए सर। ओके। अब देखो पॉइंट डी भी एस्टेब्लिश करेगा। ये जो लेंथ एसी है, लेंथ एसी वो लेस देन टेप लेंथ है। अब देखो जो पर्सन ए पे था वो शिफ्ट हो गया सी पे, क्योंकि सी भी स्ट्रेट लाइन ए बी पे लाई कर रहा है। तो तुम ए से देखो या सी से देखो, दोनों सेम ही बात है, क्योंकि सी भी स्ट्रेट लाइन में ही है। तो अब प्रॉब्लम ये आ रहा है जब पॉइंट डी को एस्टेब्लिश किया गया है पॉइंट बी एंड सी के बीच में। पहले जैसे 3 पॉइंट था, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी को एस्टेब्लिश किया गया था यहाँ पे। तो पॉइंट सी स्ट्रेट लाइन में अब आ चुका है आफ्टर रेंजिंग। अब हम लोग पॉइंट डी को एस्टेब्लिश कर रहे हैं बिटवीन पॉइंट सी एंड बी। तो जो पर्सन पहले था ए पे, अब वो पर्सन आ गया है सी पे, क्योंकि पॉइंट सी स्ट्रेट लाइन में है। तो अब पर्सन सी चेक करेगा जो ये पॉइंट डी स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं है। किसके स्ट्रेट लाइन में? ए सी बी, क्योंकि पॉइंट सी भी लाइन ए बी के बीच में ही लाई कर रहा है। तो अब ये पर्सन चेक करेगा सी से जो पॉइंट डी सी बी के लाइन के बीच में है क्या नहीं है, सी बी लाइन पर है कि नहीं है। वो भी उसी मेथड से चेक करेगा जैसे पहले किया था। पहले सी चेक किया, अब फिर बी चेक करेगा, क्योंकि एक पर्सन हमेशा करेक्ट वैल्यू दे कोई जरूरी नहीं है। 2% इसको कंफर्म कर देता है ये करेक्ट है, उसके बाद करेक्ट हो जाता है। देखो ए बी सी डी तीनों स्ट्रेट लाइन में है। ये येलो कलर से लाइन से पता चल रहा है। टेंजेंशियली देखो तो तीनों जो 4 पोल है, मतलब जो 4 रेंजिंग रॉड है, वो एक लाइन के टेंजेंशियली सब होना चाहिए, तभी लाइन ए बी सी डी एक स्ट्रेट लाइन में होगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? हेलो, ये सर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है?
डाउट है कि नहीं है, कुछ बोलो। नहीं है सर। ओके, समझ में आ गया। ट्रैक रेंजिंग तब करते हैं जब दोनों स्टेशन इंटरविजिबल हो, एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन दिखाई दे रहा हो। इसमें मल्टी रॉड तब एस्टेब्लिश करते हैं, सपोज बता चुके हैं, तो पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और ए बी का जो डिस्टेंस है बहुत ज्यादा बड़ा है, सपोज ए बी 100 मीटर है, सॉरी ए बी 400 मीटर है। और हमारा जो टेप का लेंथ है वो 100 मीटर का है। इस केस में हम लोग मिड पे एस्टेब्लिश करें पॉइंट सी, तो उस केस में भी हम लोग ये 100 मीटर हो जाएगा, 150 मीटर। इस केस में हम लोग 2 पॉइंट एस्टेब्लिश करना पड़ेगा बिटवीन ए एंड बी। एक पॉइंट सी एस्टेब्लिश करना पड़ेगा और एक पॉइंट डी एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। ये डिस्टेंस ए सी कुछ इस तरह से होगा, ये लेंथ लेस देन टेप लेंथ होना चाहिए। फिर सी डी जो भी लेंथ होगा वो लेस देन टेप लेंथ होना चाहिए। और डी बी, ये लेंथ भी लेस देन टेप लेंथ होना चाहिए। अब डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी कैसे मेजर करेंगे, सिंपली जैसे इससे पहले मेजर किए थे, सिंपली चेनिंग के द्वारा सिंपली इसको मेजर कर लेंगे। जब डिस्टेंस ज्यादा बड़ा होगा तो क्या करेंगे, उस केस में हम लोग रेंजिंग करेंगे। अब इनडायरेक्ट रेंजिंग क्या होता है, इनडायरेक्ट रेंजिंग और रेसिप्रोकल रेंजिंग, इफ बोथ द स्टेशंस आर नॉट इंटरविजिबल। इस केस में क्या है, एक हिली एरिया है जिसका सरफेस का लाइन कुछ इस तरह से होगा, ऐसे कुछ लाइन है। एक हिल है जिसका मतलब उसका टॉप भी, ये जो लाइन दिखा रहा है वो सरफेस का लाइन है, वो हिल के सरफेस का लाइन है। और पर्सन ए टू बी देख रहा है, पर्सन ए टू बी देखेगा तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा इसको। यहाँ पे ऑब्स्टेकल आ रहा है, यहाँ पे एक हिल है जिसके कारण ये यहाँ पे देख नहीं पाएगा, और बी देखेगा ए को, तो ये किस तरह से देखेगा, इसके कारण भी ऑब्स्टेकल आ रहा है, बीच में एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, मतलब ये हिल आ रहा है जिसके कारण ये देख नहीं पाएगा। इस केस को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस, स्टेशन ए एंड बी आर नॉट इंटरविजिबल। इनडायरेक्ट रेंजिंग कब करते हैं, किसी को इसमें डाउट है? हेलो, जब स्टेशन ए से स्टेशन बी या स्टेशन बी से स्टेशन ए क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा हो तो उस समय हम लोग इनडायरेक्ट रेंजिंग करते हैं। किसी को यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ओके, इनडायरेक्ट रेंजिंग कैसे करते हैं, वीडियो दिखा रहा हूँ।
ये स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है। ए एंड बी नॉट इंटरविजिबल, ए से बी को दिखाई नहीं दे रहा और बी से ए को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जैसे डायरेक्ट रेंजिंग में 3% होता है, इनडायरेक्ट रेंजिंग में 4% होता है। उसमें पॉइंट सी और पॉइंट डी, इसमें 2 इंटरमीडिएट पॉइंट एस्टेब्लिश किए हैं। उस केस में था एक इंटरमीडिएट पॉइंट एस्टेब्लिश करना कंपलसरी था डायरेक्ट रेंजिंग के लिए। इनडायरेक्ट रेंजिंग के लिए 2 इंटरमीडिएट पॉइंट एस्टेब्लिश करना जरूरी होता है, पॉइंट सी और पॉइंट डी। पॉइंट सी और पॉइंट डी कुछ इस तरह से लेना है जो पॉइंट सी से ए और बी क्लियरली विजिबल हो। पॉइंट सी पे जो भी पर्सन होगा वो ए को देख पाएगा और ए पे जो भी पर्सन होगा वो सी को देख पाएगा। और पॉइंट सी पे जो पर्सन है वो पॉइंट बी, स्टेशन बी पे जो खड़ा है उसको भी देख पाएगा, और बी पे जो खड़ा है वो सी को देख पाएगा। और उसी तरह से पॉइंट डी, स्टेशन डी है, डी पे जो पर्सन खड़ा है वो स्टेशन ए को देख सकता है, स्टेशन ए पे जो पर्सन है उसको देख सकता है, और ये स्टेशन बी पे जो पर्सन खड़ा है उसको भी देख सकता है। उसी तरह से पॉइंट बी पे जो पर्सन खड़ा है वो डी को देख सकता है। यहाँ तक किसी कोई डाउट? इंटरमीडिएट पॉइंट नहीं सी एंड सर। डी कैसे लिए, किसी कोई डाउट है इसमें? नहीं है? एक बार फिर से बता देते हैं। पॉइंट सी कुछ इस तरह से लेना है जिससे पॉइंट सी से पर्सन ए पे जो खड़ा है उसको देख पाए, और पॉइंट सी से पर्सन बी पे जो खड़ा है उसको देख पाए। उसी तरह से पॉइंट डी को भी लेना है जिससे पॉइंट डी से पर्सन ए पे जो खड़ा है उसको देख पाए, और पॉइंट डी से पर्सन बी पे जो, सॉरी, स्टेशन बी पे जो खड़ा है उसको देख पाए। उस तरह से बी पे जो खड़ा है वो डी को देख पाएगा, और डी पे जो खड़ा है वो ए से डी को देख पाएगा। आगे देखते हैं। ये जो दिख रहा है ऊपर में, ये टॉप व्यू है। ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन सी है, स्टेशन डी है, और ये स्टेशन यहाँ पे बी है। दिखाई नहीं दे रहा। देखो ये क्या किया, स्टेशन बी पे जो पर्सन खड़ा है वो सी की ओर देख रहा है, क्योंकि बी से सी को इजिली देखा जा सकता है, क्योंकि सी पॉइंट को इस तरह से चूज किया गया है जहां से पर्सन बी को भी देखा जा सकता है, और सी पे जो पर्सन खड़ा है वहां सी पर, मतलब सी स्टेशन से बी को भी देख सकता है। तो बी क्या कर रहा है, सी पे जो मतलब रेंजिंग रॉड है उसको देख रहा है, और ये पॉइंट स्टेशन डी को, जिसे डायरेक्ट रेंजिंग में किए थे, जो 2 लाइन के बीच में तीसरा पॉइंट, मतलब 2 पॉइंट के बीच में जो स्ट्रेट लाइन में होगा उसमें तीसरा पॉइंट इस तरह से लेना है जिससे तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में आ जाए। उसी तरह से प्रोसेस रिपीट करते हैं इसमें भी। जैसे बी से सी की ओर देख रहा है, और डी जो था, डी पे जो पर्सन था उसको शिफ्ट कर दिया, डी डैश पॉइंट बोल दिया इसको। वो जो डी डैश होगा लाइन सी बी पर लाई करेगा। यहाँ तक किसी कोई डाउट है स्टेशन डी कैसे शिफ्ट हुआ है? हेलो? नहीं है सर। ओके। अब देखो ए पे जो पर्सन खड़ा है वो अब सी की ओर देखेगा, सॉरी डी की ओर देख रहा है। यहाँ पे जो पर्सन खड़ा है ए से डी की ओर देखेगा और सी को शिफ्ट करेगा। ये अब डी डैश हो गया है, इसका पोजीशन चेंज हो गया डी का। अब जो ए पे पर्सन खड़ा है वो डी डैश को देखेगा और पर्सन सी को शिफ्ट करेगा, लाइन स्ट्रेट लाइन एडी डैश पे।
फिर वही स्टेप रिपीट करेगा। अब क्या करेगा, बी पे जो पर्सन है वो सी डैश को देखेगा और डी डैश को फिर से शिफ्ट कराएगा। ये मल्टी प्रोसेस है, ये इसमें मल्टी इटरेटिव प्रोसेस है, इसमें बार बार रिपीट करना पड़ता है, एक बार में स्ट्रेट लाइन में नहीं आता है जैसे डायरेक्ट रेंजिंग होता था। ये टॉप व्यू क्या दिख रहा है, ये हम लोग पेपर पे पढ़ेंगे। ये टॉप व्यू है इसका। ये मीटिंग एंड हो रहा है तो एक बार और ज्वाइन कर लेना। सब सुन पा रहे हो क्या? हेलो। हाँ सर ठीक है सर ज्वाइन कर लेंगे। ओके। फिर उसी तरह से ए डी की ओर देख रहा है और स्टेशन सी को शिफ्ट करेगा।